जी ने, धन्यवाद। समय चक्र के फेरते हैं और बदल जाते हैं अंश। हिरणाकुश के प्रहलाद भये और उग्रसेन के कंस। हिरण्यकश्यप कितना दुराचारी था, कितना पापी था, लेकिन बेटा हुआ तो प्रहलाद जैसा। और उग्रसेन महाराज कितने धर्मात्मा थे, लेकिन पुत्र हुआ तो कंस जैसा। लेकिन जिस समय कंस जवान हुआ, जरासंध महाराज की मगध देश में 2 लड़की थी, अस्ति और प्राप्ति। जब दोनों वर के योग्य हुई हैं तो जरासंध महाराज विचार करते हैं कि मेरी लड़कियों को वर ना होना चाहिए, बलवान बलवान होना चाहिए। विद्वानों ने ये मत दे दिया, महाराज ऐसा करिए, तुम्हारे यहाँ 1,000 मन के मुग्दल रखे हुए हैं, शर्त लगवा दीजिए, दोनों मुग्दलों को जो हाथ से उठा करके मिला देगा उसी के साथ विवाह कर देना। 1,000 मन वजन था उन मुग्दलों में, कैसे वीर थे। और अब मुग्दल पेन तो होंगे ही ना काऊ गांव में, और अगर हों तो काऊ के यहाँ भूसा में दब रहे होंगे। क्यों? उठावे को उठवैया ही ना है। अच्छा, उठवैया को है, उठवैया वो जो लीटर पूरा कर रहा है, वो लीटर भी पूरा ना है रो कैसे। ध्यान रखना, 1,000 मन के मुग्दल थे। जिस समय संसार के राजाओं पर नौता पहुंचा तो उस समय मथुरा में भी नौता आया था कंस के यहाँ। तो कंस ने तैयारी की है। फिर किस तरह से? सुनो भूप धरि ध्यान, अरे आई गई मथुरा मेरे पापी। और मन में खुशी अपार ठोकी लई नाहरनी छाती। की तैयारी की है। सभी मेरी माताएं बहनें बेटियां ध्यान से सुने। कितने भी बड़े आदमी हो जाओ, कितने भी पैसे वाले हो जाओ, एक तो चूल्हा कभी पक्का मत बनाना घर में। चूल्हा हमेशा कच्चा होना चाहिए। और मंडप तो रेडीमेड बनी हुआ। देख लो तुम गेस्ट हाउस में 4 पाइप वेल्डिंग करते हैं। जब मंडप ऐसा हो तो अभी तो वे बड़े बूढ़े बहुत बैठे हैं, मंडप ऐसा ना हो तो मंडप पर नंसारिया बनाते और तम एक हर लगाओ जा तो उल्टो वो मंडप होते। चलो बेऊ बदल लो, पर बेटी कभी बाजार से बना हुआ कंकन मत लाना हाथ में वरना के लिए। और कंकन बन चुका है को है बिटिया, तुम्हें न मालूम है दादी तो पूछियो। करिया रे की फुट चून की खुशी आम को पत्ता, काले कमल को तू बांधी ऊपर पे लटका। आंगन में करिए करना है और कंस बने अब बरना है। संसार के सब राजा आए थे मगध देश में, रंग भूमि सजाई गई।
1,000 मन के मुगदल टेक दिए थे बीच में, और शर्त ये थी जो उठा करके मिला देगा उसी के साथ विवाह होगा। चलो बेटा बात मत करो। और जब कंस का नंबर आया है, आसन से उठ करके खड़ा हुआ और करता क्या था, अरे तब उठी बैठो बलधारी, आपस में टकरा गए। तो जरासंध को खुशी हुई, लेकिन उसका एक मित्र था कालेवन, उसने कहा रुक जाओ, ये बल का कोई काम नहीं है, इसने कोई जादू मारा। अगर वरना बलवान है तो एक काम करना होगा। कौन सा? कालियवन तब बोली रहो, सामना करे। कंस ने की बेईमानी पर उतर आए, पहले शर्त लगाई मुगदल की, और अब कह रहे हो हाथी लड़े हो। विचार करना कैसे वीर धरती पे हो गए, तब कह दी तो हाथी हो भेजो। एक मनुष्य के लिए हाथी सजाया गया। उतरते हाथी आई रहो, नाई कंस ने समय लगाई, सूर पकड़ के खींच लो, पलू देखी ले। हाथी को उठा लिया और जिस समय घुमा के पृथ्वी पर मारा तो टांग पर टांग धर के चीरना चाहता था। कालेवन ने रोक दिया, रुक जा। कालियवन तब बोली न होए, पलक करम में जान न होए, जान के मत हाथी तू मारो, जाई कन्यादान लो है। हाथी कंस के विवाह में कन्यादान में दिया था। कैसे वीर थे, ये महाभारत में स्पष्ट लिखा है कि पवन पुत्र भीम ने हाथी को पकड़ के फेंक दिया, वो लौट के ही नहीं आया। अब जब बात है, अब अगर कही जाए तो ये नई उम्र के बालक खुद हमारे संग रहते हैं, बे खुद कह देंगे काऊ ने बहुत झूठ लिखो सफेद, ऐसो कैसे आ जाओ। लेकिन सुनो, ये बात तो त्रेता की और द्वापर की और सतयुग की लिखी गई है।
ये तो कलयुग की बात है। दिल्ली के बादशाह के चौक में जसवंत सिंह अपने बेटा पृथ्वी सिंह की कुश्ती शेर से बधाए थे। ये तो अवैध की बात है, और शेर को मारा था उसने। ध्यान रखना, इधर कंस की एक चचेरी बहन थी जिसका नाम था देवकी, देवक महाराज की लड़की थी। और शादी जब तय की तो बटेश्वर के जो सूरसेन महाराज थे उनके बड़े पुत्र वसुदेव के लिए निश्चित किए, वसुदेव के लिए। लेकिन जिस समय आज वसुदेव के साथ विवाह किया कंस ने, और बड़ी धूमधाम से अपनी बहन को विदा कर रहा था। किस तरह से? हेलो वो एक तिरपाल पर ही है, वो भी आलम तिरपाल है भाई, उठा के रख लो भीजा भाई। आगे कुछ तरह क्या को